जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग यानी डे 2 में भी प्रायिकता पढ़ रहे थे और हम बोले थे कि प्रतिदिन 5 क्वेश्चन, जो कि कल हम लोग 4 ही क्वेश्चन किए थे, तो बोले थे कि आज उसको जो है पूरा कर देंगे, यानी आज हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर हम लोग का ये डे 3 है तो 6 क्वेश्चन हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद जो है हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, यानी उस वीडियो का क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी कल केवल 4 ही क्वेश्चन था, उसी को जो है हम क्या कर रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं। तो चलिए, कह रहा है कि एक बक्से में देखिए इस तरह का प्रश्न आता है परीक्षा में। एक बक्से में 3 नीले कॉमा 2 सफेद कॉमा है 2 सफेद और 4 लाल कंचे, यानी इसको मार्बल बोलते हैं इंग्लिश में। 4 लाल कंचे हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है। ऑप्शन ए में है 4/9, बी में है 2/9, सी में है 9/2 और डी में है 1/2। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम आपको टाइप पढ़ा रहे हैं। कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और शुरू से देखिए। प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ लिखा होगा प्ले लिस्ट में, वहाँ शुरू से देखिए और उसका नोट्स तैयार कीजिए। हम इसमें केवल टाइप पढ़ा रहे हैं। जैसे एक कंचा वाला सवाल आपको अगर एक बता देते हैं तो आपको बोर्ड में यहाँ जो 3, 2, 4 अंक दिया हुआ बदला जा सकता है। जरूरी नहीं कि यही वाला आएगा, लेकिन इस टाइप का सवाल आता है। अब देखिए, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। कंचे मतलब हो जाता है अंटी को कंचा बोला जाता है, ठीक ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है। तो इस टाइप का देखिए प्रश्न रहेगा। आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, 1 नंबर के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में आपको ट्रिकी बनाना है कि कैसे हम बड़ा से बड़ा प्रश्न को कितना फास्ट उसको हल कर दें। इसके लिए करना क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपको कंचा वाला रहेगा, चाहे आपको गेंद वाला रहेगा, चाहे थैला वाला रहेगा, ठीक ना, चाहे कॉलम वाला सवाल रहेगा, सबको जोड़ना है। क्या करना है, इधर रफ पर ध्यान दीजिए। इस टाइप का सवाल रहेगा तो सबको जोड़ दीजिए। सबको क्या करना है, जोड़ना है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि जोड़ना क्या है। देखिए कि हम लोग जानते हैं कि सभी संभावित घटना को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो जब पासा वाला सवाल हम लोग बना रहे थे तो उसमें 6 को था तो लिख दिए 6। तो इसमें आखिर पता नहीं ना चल रहा है कब है, तो सबको जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि 3 नीला है, 2 सफेद है, 4 लाल है। उसमें क्लियर था कि पासा है, एक पासा है। एक पासा में 6 होता था, 6 होता है 6 गो, तो हम लोग 6 नीचे लिखते थे।
तो इसमें तो अलग अलग दिया हुआ है, 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल। इसको सबको जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कौगो है। उसको लिखेंगे कहाँ, नीचे। तो जोड़ना है सबको, क्या करना है, जोड़ना है। 3 2 5 4 9, 9 कहाँ लिखाएगा, नीचे ना। अब एक और ट्रिक, जिसका उत्तर पूछेगा उसको क्या करना है, ऊपर लिखना है गिन कर कौगो है। तो ध्यान दीजिए किसका पूछ रहा है, क्या प्रयोगता है कि यह कंचा सफ़ेद है। तो बस सफ़ेद देखिए कौगो है उसमें सफ़ेद, 2 गो है तो 2 ऊपर लिख दीजिए, हो गया आंसर। इसको बोलते हैं हॉट ट्रिक। कौन ट्रिक, हॉट ट्रिक, हॉट यानी आग लगाने वाला। प्रश्न देखिए, देखिए इतना लंबा है कि देखते ही हड़क जाएगा नहीं, लेकिन क्या बता दिए तो कितना आसान है। बस जोड़ना है, जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए और जोड़कर नीचे लिखना है। 2/9 देखिए ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी इस तरह का कोई भी प्रश्न रहेगा आप लोगों को ऐसे ही बनाना है, सबको जोड़ना है, जोड़कर नीचे लिखना है, जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखना है। अगर पूछता, देखिए एक बात और, क्यों लिख नहीं देना है, अगर कटेगा तो कटाना है, ठीक ना। अगर कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर देखिए यही सवाल आपको यहाँ बदल दिया जाएगा, इसको पूरा नचा नचा कर पढ़िए भैया, एक तरीका से केवल पढ़िएगा तो मार खाइएगा परीक्षा में। कहें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कोई माई बाप नहीं है, कौन आएगा कैसे नहीं आएगा, तो उसको पूरा एकदम हिल दीजिए एकदम, किधरों से कैसे घुमा कर पूछे तो जवाब आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यही प्रश्न रहेगा, इसमें सफ़ेद पूछा है तो सफ़ेद हटाकर यहाँ कहेगा, कहेगा नीला, नीला, ठीक। तो वही काम होगा भैया, नियम वही है, सबको जोड़िए तो सबको जोड़िए तो 9, ठीक ना। अब नीला आने की, तो नीला देखेंगे कौगो है, तो नीला 3 गो है तो 3 लिखेंगे, कट रहा है तो 3 के 9, यानी 1/3 ऑप्शन में रहेगा। और एक बात और दिमाग में भेजा में सेट कर लीजिए, हम जो बताए हैं कि जब आपका आंसर आपको लग रहा है, अपने आप पर पूरा एकदम विश्वास है कि नहीं हमारा उत्तर एकदम सही है और ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई नहीं, तो उसको प्रेम से मार देना है एकदम, ठीक ना। सोचना नहीं है, लगा देना है, कहें कि उस टाइप का भी क्वेश्चन एका बहुत ज़्यादा नहीं, 1 2 रहता है, ठीक। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। कभी होता क्या है कि लड़का का उत्तर आया 1/3, देखेगा ऑप्शन में भैया 1/3 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो मार दो बी, नहीं, वो इसीलिए दिया रहता है लगभग इनमें से कोई नहीं। आखिर वो दिया गया क्यों है, उसका भी तो कुछ सेंस है तब ना। तो क्लियर हो गया ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब मतलब ये उस वीडियो का क्वेश्चन हो गया, यानी 5 और 5 10 कंप्लीट कर लिए, और 5 क्वेश्चन और करेंगे, यानी ये डे 3 है ना। 50 क्वेश्चन करा देंगे और उसको बढ़िया से मन से पढ़ लीजिएगा, तो कैसनो क्वेश्चन आएगा तो टाइम दीजिएगा उसको। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ताश पर, ताश जो है हम पढ़ाए थे पूरा, हाँ जब क्लास चालू था उसी समय ताश पढ़ाए थे। इसमें कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई, ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा इस वीडियो का। कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से
एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला जाता है तो एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। इसकी क्या प्रयोक्ता है, इसकी क्या प्रयोक्ता होगी, इसकी क्या प्रयोक्ता होगी। ऑप्शन ए में है 12/13, ऑप्शन बी में हो जाएगा 13/12, ऑप्शन सी 1/13, ऑप्शन डी में 15। ध्यान दीजिएगा, ताश पढ़ाए थे, ताश में टोटल कितना पत्ता होता है, 52, ठीक ना। ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड में और इसमें भी गलती करके आता है। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है, सब हम क्लियर कर रहे हैं आपको कि ये चीज़ें आपको परीक्षा देते समय ये सब बातें जो है याद आए हमारा कि ऐसे ऐसे सर जी बताए थे। देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का नहीं होगा, इसकी क्या प्रयोक्ता होगी। और सबको लगता है इक्का, खाली नहीं लिखल है, ये नहीं दिखाई देगा उसको, खाली रटल है इक्का इक्का, अब मार देगा। वो भी रहता है ऑप्शन में। सेटर जो लोग होते हैं क्वेश्चन सेट करने वाले, वो सब जानते हैं दिमाग को कि कौन तरीका से सोचता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन इसमें दिया जाता है। तो आपको पूरा पढ़ना है एकदम, आधे पढ़कर आंसर नहीं मारना है, उतना पर भी आंसर दिया रहता है जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए इक्का नहीं होगा, इसकी प्रयोक्ता बताए हैं, और इक्का कितना होता है 4, ठीक। और इक्का नहीं होगा, नहीं होगा तो यानी टोटल पत्ता जो होता है 52 होता है ताश में, तो 52 तो हमारा लिखाएगा नीचे, और इक्का नहीं होगा यानी 52 में से हम क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, यानी 52 में से हम क्या करेंगे इक्का नहीं ना, ये 4 इक्का हटा देंगे तो 48 48 बचेगा, और इसको हम लिखेंगे ऊपर में, ठीक ना। ये 12 से कट जाएगा, ये 13 से कटेगा, यानी 12/13 हो जाएगा आंसर, ठीक ना। देखिए इसको समझिए। फिर एक प्रश्न देता है इक्का होने की, ये उल्टा है, जो कि ये एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड में आया भी है। तो दोनों क्वेश्चन आया है, अगर आपसे पूछे यही सवाल रहेगा, और जब पूछेगा इक्का होने की प्रयोक्ता, यहाँ ध्यान दीजिए क्या कंफ्यूज होता है आदमी इसमें। इसका उत्तर क्लियर हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ रफ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कहेगा प्रश्न में इक्का आने की प्रयोक्ता, ठीक ना, और एगो कहेगा इक्का नहीं आने की प्रयोक्ता, ध्यान दीजिएगा इक्का आने की, तब बस 4 इक्का तो 4 ऊपर लिखेंगे, नीचे 52 लिखेंगे, और 13 चौके 52, 1/13 हो जाएगा नहीं। तो 1/13 उस कंडीशन में होगा जब इक्का आने की पूछेगा। अगर कहेगा उल्टा इक्का नहीं आने की, तो टोटल ताश के पत्ता 52 है, तो 52 पत्ता में से हम 4 माइनस कर देंगे तो 48 हो जाएगा ऊपर। देखिए क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल संभावित घटना को नीचे लिखते हैं, और प्रश्न में जिसका उत्तर पूछता है उसकी संख्या को गिनकर हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इक्का नहीं होगा, तो इक्का नहीं होगा तो इक्का को हम क्या किए माइनस कर देंगे ना, और जो बचेगा तो 4 माइनस किए तो 48 बचा, तो 48 को हम लिखेंगे ऊपर, तो कटाएं तो 12/13 आया। क्लियर ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चले आगे, क्लियर हो गया। चलिए ताश पूरा पढ़ा दिए हैं, जब इस पर नहीं पढ़ाए हैं, जो पहला चैनल था जो डिलीट हो गया उस पर पढ़ा दिए थे। तो अब जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो घबराइएगा मत, सब पढ़ाएंगे हम।
और स्पेशल स्पेशल वीडियो बना देंगे, ताश का स्पेशल, पासा का स्पेशल, सिक्का का स्पेशल, गेंद थैला, ये सब स्पेशल आधा आधा घंटा का रहेगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 20 बल्बों के 20 बल्बों के एक समूह में चार बल्ब खराब हैं। क्या है? खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता है? इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह बल्ब खराब होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1/5, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 1/6, ऑप्शन डी में 6। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रश्न लंबा देकर आपको हड़कना नहीं है, देखने में बहुत लंबा लगेगा। पहले ही बता दिए, जितना बड़ा प्रश्न होता है उतना ही उसका सॉल्यूशन इजी होता है, ठीक ना। देखिएगा एकदम लॉलीपॉप जैसा बनेगा, एकदम कहिएगा कि तो इतना बड़का खाली देखने में लग रहा है, और ऐसे ही बड़का देख कर लड़का छोड़ देता है परीक्षा में, भैया इतना में कौन दिमाग लगाएगा वो, ठीक ना। देखिएगा एकदम सेकंडों में बनेगा ही। एक बार पढ़ लीजिए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 20 बल्ब है, समूह है 20 बल्ब का, उसमें 4 बल्ब क्या हैं? खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है, यानी बिना देखे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह बल्ब खराब होगा? देखिए टोटल, देखिए 20 बल्ब के समूह है, तो उस समूह में आपको अच्छा बल्ब भी है और खराब बल्ब भी है, दोनों मिक्स ना है। तो इसमें क्लियर कर दिया है कि 4 बल्ब जो है खराब है। तो आपसे कोई पूछे कि कितना सही होगा, तो 16 को नहीं। तो इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो टोटल बल्ब को हम लिखते हैं नीचे ना, टोटल बल्ब कितना है? 20 को, तो 20 लिखेंगे नीचे, और जिसका उत्तर पूछता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसकी संख्या को कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो बल्ब खराब पूछ रहा है, तो खराब बल्ब की संख्या दिया हुआ है कितना? 4 लिखेंगे ऊपर, 4 बचे 20, 1/5, यानी इसका मतलब हुआ कि 5 बल्ब में एक बल्ब खराब है, ठीक ना। आपसे कोई पूछे 1/5, इस सवाल में 1/5 का मतलब क्या है, इसमें आप बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 20 मतलब 5 बल्ब में एक बल्ब खराब है, तब है ना 20 बल्ब में 4 बल्ब खराब दिया हुआ है। बात समझ में आया ना? तो 4/20, तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए कितना बड़ा था, देखिए तुरंत बन गया, आपको घबराना नहीं है। दूसरा क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह मौखिक है, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक। निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है, ठीक, या निश्चित घटना का प्रयोक्ता क्या होता है? इसका उत्तर, या निर्धारित घटना भी उसको बोला जाता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ये हम पढ़ाए हैं। निश्चित क्वेश्चन लिख लीजिए, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे अभी। निश्चित, देख रहे हैं किसको किसको मालूम है। निश्चित, बहुत VVI क्वेश्चन है। निश्चित घटना की प्रायिकता होता है। चलिए ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, आपको आसान हो जाएगा। ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में 3, डी में नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसमें से कौन सही होगा? कौन है? तीसरा नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर। तो ये तीसरा का उत्तर आप लोग इसमें से कौन होगा? ठीक, और उसका उत्तर जो है लिखना है कमेंट में। हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर अब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए इसमें दिया है एक थैले में, क्वेश्चन नंबर 4, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में बिना है न है, बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि वह नींबू की नींबू की महक वाली गोली है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 0। ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा हो गया नहीं, देखने में लंबा है, एकदम सेकंडों में बनेगा ये भी। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है, उसमें नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है ना। केवल, देखिए केवल लगा हुआ है, यानी केवल नींबू है इसमें आम संतरा सब नहीं है, केवल नींबू की महक वाली मीठी। यहीं पर आपको मेन पकड़ना है। कभी संतरा दे देगा, ठीक ना, यहाँ संतरा का नाम नहीं है, केवल नींबू दिया हुआ है। और एक किताब का बुक का सवाल है, ठीक ना। महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाँक के उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह नींबू की महक वाली गोली है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें देखिए थोड़ा सा समझना है। अभी तक हम लोग जितना प्रश्न बनाए नहीं, उसमें हम क्या बताएं कि सभी संभावित घटना को नीचे लिखते हैं और प्रश्न में जिसका उत्तर पूछा जाता है उसकी संख्या को गिनकर ऊपर लिखते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें संख्या आपको मालूम है दिया है, इसमें ये नहीं ना दिया कि कौगो है। जैसे अभी हम कंचा वाला सवाल बनाए, 3 लाल 4 हरा नीला दिया था कुल। पासा में भी सब मालूम है, ताश में भी मालूम है। इसमें देखिए नहीं कह रहा कि 4 को नींबू की, 5 को नींबू की, 10 को नींबू, ये नहीं बोल रहा है। थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़िए। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ये तो बोल रहा है कि थैला है, उस नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं।
ये बोलेगा तब ना कि 2 गो है, 4 गो है, 8 गो है, ये चीज़ नहीं क्लियर कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से उसको मान लेंगे। तो मान लिया कि उस थैले में x नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। आप x मानिए, y आप कुछ भी मान सकते हैं, अंक भी इसमें मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। x हम लोग इसलिए मानते हैं कि x क्या है, वेरिएबल है, यानी चर है, ठीक। तो चूंकि इसमें तो शो नहीं कर रहा है कि कब है, इसलिए हम लोग x से मानते हैं, ठीक ना, यानी कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लिए कि उस थैले में जो है x नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसको तो हम लिखेंगे नीचे x लिखेंगे ना टोटल को, ये दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए ऊपर लिख रहे हैं x, यहाँ x लिखेंगे, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए इसको हम हटा रहे हैं तब दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कहने का मतलब है कि हम लोग जितना प्रश्न बनाए उसमें एक ही चीज़ हम लोग देखें कि सभी संभावित घटना को नीचे लिखते थे और प्रश्न में जिसका उत्तर पूछता था उसकी संख्या को गिनकर ऊपर लिखते थे। आखिर इसमें भी तो वो चीज़ हमको होना चाहिए, इसमें शो नहीं कर रहा है कौगो नींबू है भैया, कौगो नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से मान लेंगे, माना कि उस थैले में x नींबू की मीठी महक वाली गोलियां है, तो यानी टोटल हो गया ना x। तो x हम लोग लिखेंगे नीचे और ऊपर क्या करते हैं, उसमें कितना है लिखते हैं। तो कितना है, x ना है भैया ऊपर x, यानी जिसका पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि नींबू की महक वाली गोली है, तो नींबू की महक वाली x से है, ये x ऊपर x नीचे कट कर हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, बी हो जाएगा इसका उत्तर। अब यही अगर पूछता, दूसरा पूछता, मान लीजिए एक थैला है उसमें नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक, और आपसे पूछे कि संतरा, पूछ देगा कि संतरा की महक वाली गोली है, उसकी प्रायिकता बताइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मान लीजिए एगो झोला है और झोला में नींबू है और उसमें से संतरा निकालिए, तो कभी निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, काहे कि संतरा है ही नहीं, उसमें साफ साफ क्लियर कर रहा है कि झोला में क्या है, केवल नींबू है। तो भैया हाथ डालिएगा उसमें तो केवल नींबू निकलेगा, क्लियर पता चल जा रहा है, संतरा नहीं निकलेगा। तो संतरा निकलना यानी संतरा वाला प्रश्न का उत्तर बताना असंभव हो जाएगा, ये असंभव घटना का क्या हो जाएगा, उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। तो ये हो गया। और देखिए एक बात और, जैसे समझा दे रहे हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता एक कैसे होता है, तो इसी के आधार पर हम लोग एक बोलते हैं, क्योंकि ये निश्चित है कि भैया नींबू है तो उसमें से नींबू ही निकलेगा। हाँ, वो हो गया अनिश्चित यानी असंभव, इम्पॉसिबल, यानी संतरा निकलना क्या है, असंभव है, उसमें से कभी निकलेगा ही नहीं, कितनाओं बार हाथ डाल दीजिए नहीं। तो यहाँ से दो चीज़ ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो एक होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो एक होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, और आप लोग को जो है इसका उत्तर बताना। चलिए यही लिख दे रहे हैं ताकि पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका फायदा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसको नोट कर लीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 0.9 और ऑप्शन डी में 5।
इसका उत्तर बताइएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक ना। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा। और ये हम पढ़ाए हैं, पूरा आधा घंटा पढ़ाए हैं केवल इस टाइप का क्वेश्चन को हल करने के लिए कि थोड़ा सा भी मन में डाउट न रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका उत्तर जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये डे 3 समाप्त हो गया, डे 3, ठीक ना। तो इसका नोट जो है कॉपी पर भी बनाते रहिए, ताकि धीरे धीरे इसका संख्या बढ़ते जा रहा है। 5, 10, 15 हो गया। 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके परीक्षा में, ठीक ना। अब कब बच गया? 35 क्वेश्चन बच गया, और 35 प्लस 15 50 हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे इसको करते जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन, ठीक। और वीडियो को शेयर करते रहिए थोड़ा जल्दी हर जगह, क्योंकि सबको इसका फ़ायदा मिले। चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।